हेलो दोस्तों, इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आगे सेशन को बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वीडियो आगे बढ़ाते हैं भैया। पढ़ाए थे हम कहाँ तक भैया? तो कि पढ़ाए थे आप लोगों की इस प्रकार के विद्युत व्यवसायी को कोई काम नहीं होता है। आगे देखिए पॉइंट क्या बोलता है। अगला पॉइंट भैया बोलता है, क्या बोलता है भैया? 19वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में क्या? 19वीं शताब्दी में वोल्टा क्या था? वोल्टा नामक वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था। क्या किया था भैया? चलित विद्युत पैदा किया था। क्या था भैया? 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था। क्या किया था भैया? चलित विद्युत पैदा किया था, जिससे चालक तारों के द्वारा चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत कहलाता था, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता था। यह चल विद्युत यानी कि क्या? डायनेमिक चल विद्युत यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अगला पॉइंट भैया लिखिए। आप लोग खुद से हैंड रिटन बनाए नोट्स, पीडीएफ नहीं दी जाएगी। आप लोग खुद से लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। इसी के चलते पीडीएफ नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है। इसके बाद फैराडे ने चुंबकीय बल रेखा, क्या? चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा, क्या? धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके भी चल विद्युत उत्पादन किया था। लगातार छेदन करके चल विद्युत
चल विद्युत का आविष्कार किया था? चल विद्युत उत्पन्न किया था, उत्पन्न किया था, किया था। ओके, अगला पॉइंट है भैया, मेरे रसगुल्लो देखिए, अगला पॉइंट है चालक में, चालक में आवेश। क्या चालक में आवेश क्या है रसगुल्लो? चालक में आवेश प्रवाह की, प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, क्या दर को, ये दर को, दर को विद्युत धारा कहते हैं, दर को विद्युत धारा कहते हैं भैया, विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। ओके रसगुल्ला, आगे की अब एक बार फिर से देख लिया जाए तीनों पॉइंट। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट भैया? पहला पॉइंट बोल रहा है 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था। क्या किया था भैया? चलित विद्युत पैदा किया था, जिससे चालक तारों के, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था भैया? स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत कहलाता था, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता था। दूसरा पॉइंट है रसगुल्लो, इसके बाद क्या हुआ था भैया? इसके बाद फैराडे ने, क्या थे, एक और वैज्ञानिक थे जो कि फैराडे नाम था, फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का क्या किए थे? ये वैज्ञानिक साहब ने क्या किए थे जान रहे हैं? फैराडे साहब ने एक बात किए थे, कार्य किए थे कि चुंबकीय बल रेखाओं को धात्विक चालक द्वारा, क्या किए थे? धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके, क्या बोलते हैं? लगातार छेदन करके भैया, करके चल विद्युत पैदा किए थे या उत्पन्न किए थे। ठीक, और लास्ट पॉइंट है चालक में, चालक में आवेश प्रवाह की, चालक में क्या भैया? आवेश प्रवाह की दर को, दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तब तक आप लोग उतारिए, 2 मिनट समय देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 2 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है। हैंड रिटन आप खुद से नोट्स बनाए। ओके आप लोग लिख लिए होंगे ना भैया जी? नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले ले। आगे की क्या है पॉइंट? वैद्युत दुर्घटनाएं। क्या है? वैद्युत दुर्घटनाएं, हमारी वैद्युत दुर्घटनाएं। क्या है? वैद्युत दुर्घटना। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट बोलते हैं भैया। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, डेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है? इसमें पहला पॉइंट बोलता है विद्युत का झटका, विद्युत का, विद्युत का झटका शरीर में, विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में,
शरीर के किसी भाग में किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होना होता है, होता है। दूसरा क्या है? दूसरा यह तत्व यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है। क्या आता है? संपर्क में आता है, तभी करंट लगता है। संपर्क में आता है क्या होता है? आता है। ओके भैया, सॉरी, विद्युत का झटका या इलेक्ट्रिक से कोई दिक्कत नहीं है, इससे चलेगा। अगला पॉइंट तीसरा क्या बोलता है? मानव शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। क्या होता है? मानव शरीर पर विद्युत झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। सामान्यतः वोल्टेज क्या होता है? सामान्यतः 90 वोल्टेज 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करता है। क्या होता है? मानव शरीर पर झटका उत्पन्न करता है। ओके रसगुल्ला, समझ गए ना भाइयों? जैसे वोल्टेज का बढ़ेगा झटका तीव्र हो जाता है, एग्जाम्पल में हो गया। फिर से सभी तीनों पॉइंट को देखा जाए, वैद्युत दुर्घटना यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है भैया विद्युत का झटका शरीर के किसी भाग में अचानक बिजली का रिहा होता है, तभी झटका महसूस होती है। दूसरा बोलता है कि यह तब लगता है, यह कब लगता है भैया? यह तब लगता है जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आते हैं, तभी विद्युत झटका लगती है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है भैया मानव शरीर पर विद्युत झटके कब तक नहीं लग सकते हैं। मानव शरीर पर विद्युत झटके का प्रभाव लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है, यानी कि कब तक लाइन नहीं मार सकती है मनुष्य को, जब तक कि 90 वोल्टेज के पीछे यानी कि 90 वोल्ट से कम वोल्ट में रहेगी, जैसे कि 80-70 वोल्ट रहेगी तो लाइन
उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि सामान्यतः 90 वोल्टेज से आपूर्ति 90 वोल्टेज पूर्ति हो गई तो मानव शरीर पर झटका के उत्पन्न यानी कि झटका उत्पन्न होता है, महसूस होता है कि मेरे हमको लाइन मार दिया है, तो बोलता है इसको हमको लाइन मार दिया है, तुरंत से हाथ छुड़ाता है। ग्रामीण लोगों में देखते होंगे 240 वोल्टेज रहती है, देती है ट्रांसफार्मर, जिसमें में 90 वोल्टेज अगर महसूस हो रहा है उसमें लाइन मारेगा, झटका का महसूस होगा। यहां तक उतारिए दोस्तों, फिर अगला स्लाइड में आप लोगों को दिखाते हैं। बोलने वाले को बोलने दो दोस्तों, क्या बोलने वाले को बोलने दो। बोलेगा गांव ग्रामीणों में कि ये सही नहीं होगा, इससे ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता है फलानवा के लड़का, लेकिन इस सब से कोई मतलब नहीं है प्यार। आराम से खुद से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादा फालतू टाइम इधर उधर मत दीजिए। किसी को भैया नजर बदल ना सकते हैं, किसी को नजर बदल ना सकते हैं, समझे, किसी को नजर नहीं बदल सकते। कोई नजरिया अपना लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, सबकी अपनी अपनी सोच है। इससे गांव में बोलते रहते हैं लोग ये करेगा वो करेगा, इससे मतलब नहीं है। आप लोग खुद ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, इससे कोई मतलब नहीं है, फालतू का टाइम मत दीजिए। आप खुद ही एक इंसान है जो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं दोस्तों, आप खुद एक इंसान है जो अपनी खुद तकदीर को बदल सकते हैं। और दूसरा इसमें कोई नहीं, आपको सपोर्ट में माता पिता, टीचर्स, और इसके अलावा आपको कोई हित नहीं है भैया। गांव तो चाहेगी कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, बट आपको कभी टीचर्स और माता पिता, पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देंगे। किसी को पेरेंट्स चाहता है कि घर मेरे लड़का पढ़े लिखे आगे बढ़े, या कोई भी टीचर्स हम रहे या कोई भी टीचर्स भैया, आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे स्टूडेंट गिरे, नहीं, आपको टीचर्स जितना हो सके ऊपर उठाएगा, न कि नीचे गिराएगा भैया। इसलिए गांव देहात में होता है, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपसे जितना बन रहा है लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए भैया। जब तक उतारे आप लोग तो उतार लिए होंगे, या ना उतार पाए तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला स्लाइड लिखवाते हैं आप लोगों को। इस चैनल द्वारा भैया आपको पूरी आईटीआई थ्योरी साइंस पढ़ा दी जाएगी, न्यूमेरिकल सहित फिजिक्स, मैथ और आईटीआई थ्योरी पूरा पढ़ा दी जाएगी। कंटेंट में आपको एक को ठोक कमी नहीं की जाएगी भैया, भरपूर कंटेंट दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अस्थाई से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाते रहिए भैया, और करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो मेरे नंबर है, लिख लीजिए, पीएच फोन नंबर मेरे हैं, फोन नंबर लिख लीजिए भैया, 83 40 13 90 76। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल, इस पे भैया आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं, सकते हैं। क्या दूसरा फोन नंबर है, आप इस पे 6299 395081, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज से बात कर सकते हैं। क्या मैसेज से बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सकते हैं। राइट, इट्स ओके भैया। अगला स्लाइड दिखाते हैं, आप लोग नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, हो गया होगा। किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो भैया आप मेरे मैसेज द्वारा या कॉल कर सकते हैं, पहला नंबर पे या दूसरा नंबर पे मैसेज किए कर सकते हैं भैया। अगला स्लाइड क्या बोलता है भैया, ये बेसिक पढ़ाया जा रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आगे पढ़ाई जाएगी, तो बेसिक बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या होती है। आगे चलकर आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा, उसमें भरपूर कंटेंट दिया जाएगा भैया। देखिए
अगला पॉइंट क्या बोलता है भैया, अभी तो छोटा मोटा मतलब कि टॉपिक हरेक ले रहे हैं, अगला चैप्टर में आपको बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरी तरह पढ़ाई जाएगी। अभी पूरी क्लास नहीं है, आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं कि कहां से क्या होता है क्या होता है, मतलब समझ रहे ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह पढ़ाई दी जाएगी, अभी बेसिक बता रहे हैं। अगला है भैया आग, आग की किस्में, आग की किस्में, आग की किस्में, किस्में, इसमें पहला पॉइंट होता है भैया क्या, पहला पॉइंट इसमें होता है आग की किस्में में श्रेणी ए का आग, क्या होता है श्रेणी, श्रेणी ए का आग, ए का आग, श्रेणी ए का आग क्या बोलता है भैया, श्रेणी ए का आग में होता है भैया लकड़ी, जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज, 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 कपड़ा, कपड़ा, जूट, जूट आदि, आदि, ये सभी श्रेणी ए में आते हैं भैया, आदि, ये सभी श्रेणी ए में आते हैं भैया, आदि। में लगे आग, क्या में लगे आग, लगे आग, लगे आग, श्रेणी क्या श्रेणी ए, श्रेणी ए में, श्रेणी ए, श्रेणी ए की, एक की, एक की आग कहलाती है, श्रेणी ए की आग कहलाती है, आग कहलाती है, कहलाती है। दूसरा क्या है भैया, श्रेणी बी, श्रेणी बी का आग, इसमें क्या क्या है देखिए, श्रेणी बी का आग कहलाता है भैया ज्वलनशील द्रव्य एवं ठोस जैसे, ठोसो जैसे, क्या होता है द्रव, ज्वलन, ज्वलनशील, ज्वलनशील द्रवो एवं, द्रवो एवं ठोसो जैसे, ठोसो जैसे, जैसे में इसमें आ जाते हैं भैया क्या क्या आते हैं देख लीजिए, जैसे इसमें आ जाए मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, 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 डीजल आदि, क्या हो गया आदि, में लगे आग, में लगे आग, लगे आग को श्रेणी, लगे आग को श्रेणी बी का आग कहलाता है, बी का आग कहलाता है, कहलाता है। ओके, तीसरा देखिए भैया क्या बोल रहा है, तीसरा हो गया भैया श्रेणी सी का आग, श्रेणी सी का आग, सी का आग, श्रेणी सी का आग में क्या क्या आते हैं भैया देखिए, सिलेंडर, क्या आता है सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर, सिलेंडर, सिलेंडर हो गया आदि, सिलेंडर आदि, आदि में भरी, क्या सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी, जो घरों में होता है यूज भैया, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस आदि में लगे आग, में लगे आग, लगे आग को, लगे आग को श्रेणी सी का आग बोलते हैं, आग
कहलाता है। एक और भैया कहलाता है, कहलाता है। चौथा हो गया श्रेणी डी का आग, इसमें होता है श्रेणी, चौथा पॉइंट हो गया श्रेणी डी का आग, आग, ओके, श्रेणी डी का आग। इसमें क्या क्या आता है भैया, श्रेणी डी के आग में बिजली के तारों, क्या होता है, बिजली, बिजली की तारों, बिजली की तारों, बिजली की तारों एवं उपकरणों, उपकरणों, बिजली की तारों, उपकरणों, उपकरणों एवं अन्य, एवं अन्य, एवं अन्य धात्विक पदार्थों, क्या, धात्विक पदार्थों, पदार्थों, धात्विक पदार्थों में लगी आग, क्या भैया, में लगी आग, आग को, लगी आग को श्रेणी डी, श्रेणी डी का आग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी डी का आग बोलते हैं, बोलते आग कहलाता है, लिखिए अच्छा होगा, कहलाता है, कहलाता है। ओके दीदी लोग, नहीं तो आप ही लोग बोलिएगा कि खाली भाई भाई बोल रहे हैं, खाली लड़के ही लोग का पढ़ते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है दीदी लोग, आप लोगों को भी बोला जा रहा है। नोट में लिखिए भाइयों बहनों, फिर बोलिएगा कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, इसलिए भाइयों और बहनों नहीं बोल रहे हैं, सभी को बोला जाए रसगुल्ले मेरे, ऐसा बात नहीं कि खाली बच्चों को ही बोला जा रहा है। पहला लिखिए नोट्स भैया, आग, ईंधन, ईंधन, ऊष्मा एवं, एवं ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संयुक्त, का संयुक्त, संयुक्त, आग का संयुक्त रूप है। ओके समझिए भैया जी। दूसरा पॉइंट हो गया, नोट में लिखिए, ताप का ऐसे मात्रक क्या होता है, बोलिए आप ही लोग, हम तो लिखवावे करेंगे, आप लोग बोलिए ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ताप का ऐसे ही मात्रक, ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, बताइए, आप लोग ही बताइए, ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। तो भैया ताप का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन, केल्विन होता है, समझे रसगुल्ले। उतारिए, अगला स्लाइड आपको पढ़ाया जाएगा, 2 मिनट टाइम दिया जा रहा है भैया जी, आप तब तक उतारिए, अगला स्लाइड पढ़ाया जाएगा। हेलो, हाँ भैया बाद में करते हैं, थोड़ा क्लास में। हाँ भैया, उतार ले भैया लोग, उतार रहे रसगुल्लो, न उतार पाए तो स्क्रीनशॉट ले ले, या 1x पकड़ के नीचे और उससे कम करके वीडियो स्लो में करके लिख लीजिएगा, तब तक समझे भैया, आगे की स्लाइड पढ़ाते हैं।
काबू। अगला पॉइंट है भैया क्या, अग्निशामक यंत्र। क्या है, अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, इसमें पहला पॉइंट क्या बोलता है भैया, इसमें पॉइंट पहला नहीं होता, पहले देखिए क्या है, बोल रहा है यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर कंट्रोल, क्या, वस्तु पर द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है। द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जा सकता है, आग पर काबू किया जा सकता है। समझे दोस्तों? हाँ, ये निम्न प्रकार के होते हैं, क्या, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ओके। पहला भैया देखिए, पहला हो गया भैया आपका जल युक्त अग्निशामक यंत्र। पहला हो गया जल युक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा हो गया भैया झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। दूसरा, झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। ओके। तीसरा हो गया भैया आपका शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। क्या, शुष्क क्या हो गया भैया, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। ओके भैया। चौथा हो गया क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। क्या हो गया चौथा भैया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। ओके, समझ गए भैया। पांचवा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। क्या हो गया पांचवा, कार्बन
टेट्रा, कुछ बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। समझ गए सुन लो, इस सभी पॉइंट्स को कल आपको स्लाइड में पढ़ाया जाएगा। एक एक को जलयुक्त अग्निशामक यंत्र को पढ़ाया जाएगा, शाख पैदा करने वाले शामक यंत्र को पढ़ाया जाएगा, शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र को पढ़ाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र को पढ़ाया जाएगा, और पांचवा कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र को भी पढ़ाया जाएगा। तत्काल आपको ये सभी को रिवीजन करते रहिए, जितना क्लास दिया गया है रिवीजन करते रहिए। कल की स्लाइड में आप लोग के पांचों पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है अग्निशामक यंत्र। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तु पर द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव कर क्या भैया, छिड़काव कर आग पर, जलती हुई आग पर काबू किया जा सकता है भैया। इनके निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है भैया क्या, अग्निशामक यंत्र का पहला क्या होता है, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। दूसरा हो गया शाख पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। तीसरा हो गया शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, और चौथा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। पांचवा हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। दैट इज गुल्लो। इतना तक आप लोग हैंड रिटन खुद से बनाए और रिवाइज करते रहे। आगे की क्लास आपको कल ली जाएगी, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।